पहले हो रहा था, पुराने नाले को रिपेयरिंग करके जैकेटिंग करके उसी को बनाया जा रहा है। तो हमारा शुरू से यही विरोध था और हमको लगा था कि एमएलए साहब ये मामला हल कर देंगे, लेकिन एमएलए साहब तो लगता है कुछ होता हुआ था नहीं है। जो पुराना पेंडिंग काम है बस वो वही करवा रहे, नया कुछ कर नहीं सकते। कि एमएलए साहब की नज़र में ईगल वाला हो, एमएमआरडीओ वाला हो, नगर पालिका हो, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल वाले हो, ये सब ईमानदार कब से हो गए और ये लोग ईमानदारी से कब से काम करने लगे। उन्होंने पेपर में दिया ये चीज के नागरिक लोग काम रुका रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो काम में रुकावट डाल रहे हैं। हमारा काम में रुकावट डालने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ करप्शन हो रहा है तो हम वो काम को रुका रहे हैं, और जब वो हम काम को रुका रहे हैं तो एमएलए साहब के पेट में दर्द हो रहा है। और उसी पेपर में लिखा हुआ है कि टोरेंट के एक ऑफिसर ने बोला है कि हम एमएलए रईस शेख और नगर पालिका के बोलने पे कर रहे हैं। अच्छा, एमएलए रईस शेख आज है कल नहीं है, उनके बोलने पे क्यों हो रहा? मैं तो बोलता हूँ नगर पालिका का परमिशन लगाओ, डब्बा लगाओ। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी NSIT एजुकेशन सेंटर में साल 2023-24 के लिए 10th और 12th के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। NSIT भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये था कि पिछले साल 12th के रिजल्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप किया था। NSIT क्लासेस में बोर्ड की आंसर शीट पर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए हर जगह CCTV कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और NSIT की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। NSIT एजुकेशन सेंटर अबव एक्सिस बैंक ATM नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। जो है RCC का काम चालू है, जोरों शोरों से काम चालू है और जोरों शोरों से यहाँ पे विवाद भी आए दिन हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। कभी टोरेंट पावर को लेकर, कभी ड्रेनेज लाइन को लेकर, कभी नाले को लेकर। तो आज वैसे ही यहाँ पर जो स्थानिक नगर सेवक है आरिफ खान, तो उन्होंने एक बात का मुद्दा उठाया है कि जो यहाँ पे जो नाला है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जो नाला है, तो इस नाले को लेकर काफी जो है यहाँ पे थोड़ा विवाद चल रहा है। विवाद इस प्रकार चल रहा है कि इस नाले में पहले पानी के साथ में ही PCC करके जो है ऊपर उस पर स्लैब डाला जा रहा था, सीमेंट डाली जा रही थी पानी के अंदर, पानी के बीचों बीच, जिस पर जो है विरोध किया गया और उसको उस काम को तत्कालीन रुका दिया गया। 3 महीने के बाद, 3 महीने तक वो काम रुका गया और उसके बाद में जब दोबारा शुरू हुआ तो दोबारा इस काम की नवैयत इस तरह से है कि जो नाले को चौड़ा करना था तो उसकी चौड़ाई को और कम कर दिया गया है, जिससे यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी में फिलहाल अभी बारिश नहीं है तो पानी बह जाएगा, लेकिन जब बारिश के टाइम पे फ्लो ज्यादा होता है, पानी का बहाव ज्यादा रहता है, कचरा होता है, तो पानी किस तरह से पास होगा? क्योंकि ये नाले को 20 साल हो गए थे और इसे पूरा नया तोड़कर दुरुस्त नया बनाना था, लेकिन अब उसी नाले को जो है ये लोग सिर्फ दुरुस्त कर रहे हैं, मतलब उसके साइड में जो है इसको हम कहेंगे कि एक तरह का रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर करके जो इसको दोबारा बनाया जाता है। इसके ऊपर यहाँ पे जो स्थानिक नगर सेवक है आरिफ खान, उन्होंने आवाज उठाई, तो देखते हैं क्या कहना है आरिफ खान का। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ के पूर्व स्थानिक नगर सेवक आरिफ खान से, तो उनसे जानेंगे कि क्या असल में किस तरह की पोजीशन अभी फिलहाल है इस नाले की। तो दादा थोड़ा बताएंगे कि क्या हाल है नाले का? अभी ये नाला तुम लोग देख रहे हो 3 महीने से रुका हुआ है और यहाँ के तमाम लोगों का बोलना था कि ये नाले को रिपेयरिंग नहीं करना है और इसको नया बनाना है, क्योंकि ये नाला 30 साल हुआ बने। तो अब नाले में गैप ज्यादा चाहिए, आबादी बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गया है, तो पानी बहुत ज्यादा यूज होता है। 3 महीने से ये काम रुका हुआ था, लेकिन अभी फिर जब ये काम शुरू हुआ है तो तुम देख लो वो उसी तरीके से काम चालू हुआ है इस तरीके से पहले हो रहा था। पुराने नाले को रिपेयरिंग करके जैकेटिंग करके उसी को बनाया जा रहा है। अच्छा, तो ये नाले का हमारा विरोध इसके लिए है कि नाले का जो स्पेस है बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। हाँ, हम लोग चाहते थे कि नाले का स्पेस ज्यादा हो जाए, हाइट थोड़ी बढ़ जाए, ताकि कचरा भी निकल जाए। कचरा और पानी का फ्लो जो है, ये कल्याण रोड का पूरा पानी यहाँ से बहते हुए आता है बिल्कुल, और यहाँ से जाता है। अब इन लोगों ने पूरा नाला खत्म कर दिया, नाले की जगह में 2 नाली बन रही है। तो हमारा शुरू से यही विरोध था और हमको लगा था कि एमएलए साहब ये मामला हल कर देंगे, लेकिन एमएलए साहब तो लगता है कुछ होता हुआ था नहीं है। जो पुराना पेंडिंग काम है बस वो वही करवा रहे, नया कुछ कर नहीं सकते। नहीं, लेकिन अभी इतना बड़ा रोड का काम जो चल रहा है वो भी तो एमएलए साहब ही तो उसकी देख रेख कर रहे हैं या निगरानी कर रहे हैं। अब इसके बाद में फिर ये जो नाला है उन्होंने बीच में, अभी तुम रिपोर्टर और तुम ये बात करोगे और मुझसे आम आवाम को तो वो कुछ भी बोल देते, लेकिन हम लोगों को मालूम है ना ये रोड कब पास हुआ था, कब मंजूर हुआ था। वो तो है, नहीं मैं वो फॉलोअप ले रहे हैं। अभी 2018 में ये रोड के मामले में हम लोग को महासभा में एक ठहराव आया था कि जब तक ईगल का काम खत्म नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कोई फंड नहीं देंगे, MMRDA का जो रोड का फंड है वो नहीं देंगे हम।
तो ईगल का काम रुका हुआ था, इसके लिए नाला रुका हुआ था। ईगल का काम खत्म हो गया, रोड का काम चालू हो गया। अभी सागर प्लाजा वाला रोड है, वहाँ तुम मेरा 2 साल पहले का फेसबुक पे जाके मेरा देख लो, उसमें भी मैं हर न्यूज में और फेसबुक में यही बोला हूँ कि सागर प्लाजा वाला रोड का जो ईगल का काम है वो खत्म हो जाएगा, आरसीसी का काम चालू हो जाएगा। तो ये सब पेंडिंग काम है जी। और उसके बाद मामला ये है कि आज ही मैं तुमको दिखाता हूँ, पेपर में आया है, मैं तुमको कटिंग भेज दूंगा। एमएलए साहब बोलते हैं कि आम जो यहाँ के लोग हैं वो विकास के काम में रुकावट डाल रहे हैं। अच्छा, मतलब मेरे ये समझ में नहीं आता है कि एमएलए साहब की नजर में ईगल वाला हो, एमएमआरडीओ वाला हो, नगर पालिका हो, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल वाले हो, ये सब ईमानदार कब से हो गए और इन लोग ईमानदारी से कब से काम करने लगे। एमएलए साहब उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, टोरेंट वाला हो, पेपर में एमएलए साहब ने दिया है आज कि विकास के काम में लोग रुकावट डाल रहे हैं। मतलब एमएमआरडीओ वाला, ईगल वाला, टोरेंट वाला, इंदिरा गांधी वाला, कोई भी ये गलत तरीके से काम करेंगे और उस काम में करप्शन करेंगे तो उस पे आवाज जाहिर सी बात है कि जब काम वर्क ऑर्डर के हिसाब से नहीं होगा तो उसमें पैसे का लेन देन होएगा। अब वो पैसे का लेन देन किसको जा रहा है, किसको वो पैसा मिल रहा है जो उसकी सफाई दे रहा है। तो एमएलए साहब इनका पक्ष क्यों ले रहे इतना? शुरू में जब आए थे तो सबको करप्टेड बोलते थे, ये इंदिरा गांधी भी करप्टेड था, नगर पालिका भी करप्टेड थी, ईगल वाला भी करप्टेड था, टोरेंट वाला भी करप्टेड था। तो ये सब ईमानदार कब से हो गए? तो आपका कहना है कि एमएलए साहब की साठगांठ से ये सब हो रहा है? पेपर में उन्होंने दिया है जी, उन्होंने पेपर में दिया ये चीज के नागरिक लोग काम रुका रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो काम में रुकावट डाल रहे हैं। हमारा काम में रुकावट डालने का कोई मकसद नहीं है। हम चाहते हैं कि जो काम हो रहा है वो अच्छे तरीके से काम हो, वर्क ऑर्डर के हिसाब से काम हो, उसमें करप्शन ना हो। बिल्कुल। और जब जहाँ करप्शन हो रहा है तो हम वो काम को रुका रहे हैं, और जब वो हम काम को रुका रहे हैं तो एमएलए साहब के पेट में दर्द हो रहा है। ये आवाम को, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम विकास के काम को रुका रहे हैं। हम विकास के काम को अच्छी तरीके से चाहते हैं कि होए, वो हमारा रुकाने का कोई मकसद नहीं है। ये पूरे रोड में कितना करप्शन हो रहा है आज 4-6 महीने तो तुम खुद देख रहे हो। कहीं पे स्टील डाला जाता है, कहीं नहीं डाला जाता है, कहीं गटर खोद के छोड़ दिए, कहीं नाला तोड़ के छोड़ दिए, जगह तक शांति नगर तक पूरा काम फैला के रखे, कोई काम कर नहीं रहे, खाली टाइम पास कर रहे हैं। हफ्ते में तो मेरे को 3 दिन काम होते दिखता है खाली यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या ये लोग रेगुलर काम नहीं कर रहे? अभी एक डब्बे का भी मामला चल रहा है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं, वो ट्रांसफार्मर का स्कूल क्या करता है? तो उसी में एमएलए साहब की न्यूज आई है कि लोग विकास के काम को रुका रहे हैं, मतलब लोगों की जान को जोखिम में डाल देना। और उसी पेपर में लिखा हुआ है कि टोरेंट के एक ऑफिसर ने बोला है कि हम एमएलए रईस से और नगर पालिका के बोलने पे कर रहे हैं। अच्छा, एमएलए रईस से आज है कल नहीं है, उनके बोलने पे क्यों हो रहा? मैं तो बोलता हूँ नगर पालिका का परमिशन लगाओ, डब्बा लगाओ। वो जिंदगी भर रहेंगे कि एमएलए यहाँ पे? वो आज है कल नहीं है, तो उनके बोलने पे क्यों हो रहा? नगर पालिका का वर्क ऑर्डर लाओ, डब्बा लगाओ, अगर कोई खतरा नहीं तो नगर पालिका वर्क ऑर्डर दे देवे। तो इसमें जो अभी तक के जो डब्बे का काम था तो वो अभी आगे बढ़ गया है कि रुका है फिलहाल? अभी फिलहाल वही रुका हुआ है, अभी वही रुका हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर नगर पालिका परमिशन देती है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, चलो वापिस एक बार नाले पे आते हैं। तो ये नाले का फिर आप लोगों का क्या कहना है कि इसको फिर किस तरह से बनाया जाए? मतलब आप लोगों का अगर कहीं ना कहीं विरोध है कि नाला जो है छोटा कर दिया गया है, 2 नाली बना दी गई है, 2 नाली बना दी। तो इसको फिर किस तरह से पूरा किया जाए? मतलब हम ये 3 महीने हम लोग इसी का वेट कर रहे थे। शायद एमएलए साहब ने कुछ लोगों को बोला था कि मैं इसका नए का प्रोसीजर कर रहा हूँ और 50 लाख रुपया मैं नगर पालिका से पैसा भी मांगा हूँ इसको बनाने के लिए जी। तो हम लोग उसी का वेट कर रहे थे। अब 3 महीना हो गया और कुछ नहीं हुआ, वही रिपेयरिंग का काम चालू हो गया, फिर उसी को जैकेटिंग करके वही नाले को फिर से बनाया जा रहा है। तो इसमें ये अगर रुकवा देते हैं तो इसके चांसेस है कि दोबारा से जो ठीक से बने जिस तरह से आप चाह रहे हैं वैसा? अरे 3 महीने का मौका था ना, अगर चाहते करना चाहते तो सब कर लेते थे। मेरे ख्याल से उनको करना ही नहीं है। जो अब क्या हो सकता है इसमें? अब क्या हो सकता है? मतलब अब अगर आप विरोध जता रहे हैं आरिफ भाई, तो इसमें क्या हो सकता है आगे? मैं ये जानना चाहता हूँ। हम लोग विरोध इसके लिए जता रहे हैं कि हम आम पब्लिक को बताना चाहते हैं कि हम लोग जो लड़ाई लड़ते हैं वो आवाम के हित के लिए और आवाम के भले के लिए, हमारा कोई इसमें जाति मुफाद नहीं है जी। पर हम मतलब लोगों का ये है कि कहीं ना कहीं लोगों के भी दिमाग में डाला जा रहा है कि विकास के काम में बाधा डाली हाँ, ये उनकी तरफ से एमएलए साहब की तरफ से ये लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है कि विकास के काम में बाधा डाली जा रही है। तो ऐसा कोई हमारा मामला नहीं है और कोई ये साबित नहीं कर सकता है, कोई भी हरामखोर साबित नहीं कर सकता है कि 1 रुपया हम लोग का किसी का लेन देन कहीं भी हम लोग करते हैं इनके साथ में। अभी जैसे कि ये नाला जो वर्क प्रोसेस अभी है, पहली बात तो ये कि जब इस रोड का सीसी रोड का काम चालू हुआ तो एमएमआरडीए ने इस नाले को बनाने से इनकार कर दिया, जबकि इस नाले को बन के 20 साल से ऊपर हो गया। 20 साल हाँ, तो उसके हिसाब से ये नाला तोड़ के उनको वापस से बना के लेना है, इसलिए कि सीसी रोड बनने के बाद 5 साल के बाद रोड को हम तोड़ नहीं सकते। तो उसको लेकर के यहाँ की गैबी नगर की जागरूक आवाम ने और यहाँ के लोकल लोगों ने आवाज उठाई, तो उसके बाद इन्होंने इस नाले को तोड़ के इसको बनाने का काम शुरू किया। लेकिन हुआ है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वही नाला है जहाँ पे कीचड़ निकाले बगैर पानी के अंदर मटेरियल डाल के पीसीसी कर रहे थे।
जबकि आप उस वक्त आप लोगों ने न्यूज भी चलाई थी, आप लोगों के माध्यम से हमने भी देखा कि उस पे पहली बात तो कीचड़ में पीसीसी रुकेगा नहीं। दूसरी चीज है कि अगर उसके ऊपर आप पीसीसी करके जा रहे हैं तो मात्र 1.5 फीट का हाइट बच रहा था और नाले का ये हाइट बढ़ाने की भी नहीं बोल रहे थे। तो 1.5 फीट की हाइट में इस नाले का पानी कैसे पास होगा? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो नाला है ये शास्त्री नगर आनंद होटल कल्याण रोड वहां से पूरा पानी आता है और ये आगे खंडूपाड़ा तक जाता है नए गांव रोड के नीचे से होते हुए। तो एक जो पॉपुलेशन है वो भी काफी तेजी से बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और इस नाले को फ्यूचर प्लान को मद्देनजर रखते हुए काम नहीं किया जा रहा है। उसको पूरी तरह से जो फ्यूचर प्लान है उसको इग्नोर करके काम किया जा रहा है। तो उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, जब जनता ने विरोध किया तो इन्होंने पीसीसी को रोक दिया। उसके बाद पीसीसी इन्होंने निकाले, कीचड़ अंदर से निकाले। कीचड़ निकालने के बाद हुआ ये था कि ये जो दीवार मोटी है इसको तोड़ के नई दीवार बनाओ और उसके ऊपर स्लैब डालो। इन्होंने क्या काम किया, उस मोटी दीवार के बाजू में 1.5 फीट की पर्दी, हर तरफ से 1.5 फीट की पर्दी मार के उसके बाद स्लैब डालने का काम करने जा रहे हैं अभी। मतलब जगह और कम हो गई। जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कम से कम 3 फीट से 4 फीट का स्पेस कम हो गया है। अब आप बताइए कि इस नाले को नाली बना दिया गया अगर तो पानी कैसे पास होगा? चलिए ठीक है, मानसून नहीं है तो बात अलग है, लेकिन बारिश के टाइम में इतने दूर से जो पानी आता है वो पानी कैसे पास होगा? नहीं तो इसकी शिकायत आप लोगों ने इंजीनियर से करी थी क्या? भाई इंजीनियर से भी की गई थी, लेकिन होता यह है कि उनका बोलना है कि नहीं भाई हमारे पास जो है जो हमको बोला गया है वही हम करके लेंगे, उस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे नहीं, अगर बोलने वाला भी इंजीनियर है तो अलग बात है, लेकिन अगर बोलने वाला कोई ऐसा है और उसने इंजीनियर को कमांड किया तो इंजीनियर का काम है ना बताने का कि क्या टेक्निकल इश्यूज है। बिल्कुल इंजीनियर का काम बताने का भी है और उसको अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करके लेने का भी है। ऐसा नहीं, अभी कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग बिला वजह मतलब आवाज उठाते हैं और विकास के काम में रुकावट डालते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, विकास का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी और कैसा भी करते हुए जाएं। विकास हम चाहते हैं और हमारे शहर का विकास हो रहा है, हम इसकी सराहना भी करते हैं, लेकिन विकास का मतलब ये नहीं है कि विकास के नाम पे आप कैसा भी वर्क करके आप यहाँ से निकल जाएं। आपके ही चैनल के माध्यम से कुछ समय पहले हम लोगों ने एक न्यूज दी थी, आपको बताया था कि स्टील डाले बगैर किस तरीके से सीसी रोड का काम हो रहा था और वहां पे जब आप लोगों ने न्यूज चलाई तो फिर उसको दुरुस्त करके लिया गया। हमारा बोलना यह है कि जो प्रोटोकॉल है, जो जीआर है, उस हिसाब से काम को करके ले। जो इनका मतलब वर्क ऑर्डर है उस हिसाब से काम करके ले, उसके अगेंस्ट जाएंगे तो जनता विरोध करेगी। ठीक।